अगर आपने अपने कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर एआई को अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करा है और लेकिन अब आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है या फिर आपको गाइडेंस चाहिए प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ कि आपने इस सब्जेक्ट को चूज करा, वो भी जब चूज करा है जब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर गाइडेंस नहीं है, और मैं बोलूँ कि ऑलमोस्ट ना के बराबर गाइडेंस है। कोई भी स्पेसिफिक टीचर या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फैकल्टी नहीं है जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाती हो। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है तो आपको ऐसा नहीं है कि किसी के भी कोर्स आप परचेज करोगे और आप इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर लोगे। इसके लिए सारी मेहनत आपको खुद से ही करनी है, लेकिन इसे करना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लोगे। इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है इससे रिलेटेड मैंने जो काफ़ी सारी फैकल्टी है जो कि CS स्टूडेंट्स को पढ़ाती है उनसे भी डिस्कस करा है, उन लोगों से भी डिस्कस करा है जो कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स अभी कर रहे हैं, और साथ के साथ जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, लाइक कुछ इंजीनियर्स है या कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम करते हैं, तो उनसे भी मैंने डिस्कस करा है। तो इन सबसे बात करने का मैंने कुछ 3 पॉइंट्स बनाए हैं। अगर आप इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखते हो, उसके बाद इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हो, तो आप इजीली इस एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है ICSI का मॉड्यूल। तो दोस्तों ICSI का जो मॉड्यूल है ना, वो मोर देन इनफ है अपने आप में ही। तो आपको इस मॉड्यूल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको इतने अच्छे से पढ़ना है कि इस मॉड्यूल के अंदर लिखी हुई हर एक लाइन का आपको मतलब समझ में आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको हर एक पेज, हर एक लाइन, हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इतने अच्छे से आपको मॉड्यूल को पढ़ना है। लेकिन कई बार क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आपको किसी ना किसी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आने ही वाली है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको सिंपली उस टॉपिक का नाम लेना है, उसे यूट्यूब के ऊपर जाके पेस्ट कर देना है। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ई-कॉमर्स आपको समझना है, तो ई-कॉमर्स के अंदर B2B और B2C आपको बिजनेस समझना है, तो सिंपली B2B बिजनेस इन ई-कॉमर्स करके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, और वो जो वीडियोस है ना काफ़ी अच्छी हैं, आपको इजीली वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये तो ई-कॉमर्स हो गया। साथ के साथ लाइक नेटवर्किंग है, वो नॉर्मली नहीं समझ में आता है स्टूडेंट्स को, तो आपको नेटवर्किंग की भी वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी। हार्डली 20 मिनट 30 मिनट्स, कोई 10 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस होती है। आप टॉपिक से रिलेटेड, मतलब टॉपिक लेवल पे आपको उन वीडियोस को देखना है, तो आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके बाद फिर भी आपको कोई ऐसा टॉपिक आ गया, हालांकि नहीं आना चाहिए, कि वो समझ में नहीं आ रहा, तो आपको सिंपली उस टॉपिक को लेना, गूगल पे सर्च करना, आपको जरूर उससे रिलेटेड कोई ना कोई ब्लॉग या किसी ना किसी वेबसाइट पे डिटेल्स मिल ही जाएंगी। अगर ये दोनों स्टेप भी नहीं होते, लाइक कोई सही में ऐसा टॉपिक है कि कोई लाइन है, कोई ऐसा है कि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपली आप ChatGPT की भी यूज़ कर सकते हो। जब आप AI पढ़ रहे हो तो आपको AI का भी यूज़ करना चाहिए अपनी पढ़ाई के अंदर। तो सिंपली उस टॉपिक को लेना, ChatGPT के ऊपर पेस्ट कर देना, उसके नीचे आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करे ChatGPT, तो ChatGPT इजी लैंग्वेज के अंदर आपको उस टॉपिक को समझाना शुरू कर देगा। तो सिंपली ये है। तो आपको मॉड्यूल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और ये जो मॉड्यूल है ना, इसके अंदर जब आप इसे पढ़ोगे तो नॉर्मली पढ़ते हुए ही आपको 50-60% टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक है, बहुत जेनरिक टॉपिक है। अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते हो अच्छे से, तो आपको ये टॉपिक समझ में आने वाले हैं। अब बात करते हैं अपने सेकेंड स्टेप, जो कि है नोट्स। तो दोस्तों आपको इस सब्जेक्ट के लिए नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये ओपन बुक है, तो जितने अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर करोगे उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली है एग्जाम्स के अंदर। और आप नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आप काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, जिसमें से एक है कि आपका जो मॉड्यूल है ना, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है उन सब चीज़ों को आप हाईलाइट कर सकते हो। साथ के साथ कोई टॉपिक है उस पर अगर आपको अपने हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप स्टिकी नोट्स लगा के मॉड्यूल के अंदर ही आप उसका नोट्स ऐसे शॉर्ट्स में लिख सकते हो। साथ में आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फ्लो चार्ट के साथ बहुत अच्छे से समझ में आ सकते हैं, तो वो फ्लो चार्ट आपको खुद से बनाने होंगे। अगर आपको किसी फ्लो चार्ट को बनाने में, किसी टॉपिक के नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको ई-कॉमर्स का पूरा फ्लो चार्ट समझना है, तो आपको ई-कॉमर्स फ्लो चार्ट करके गूगल पे सर्च करेंगे और उसके इमेजेस वाले पार्ट्स में जाओगे, तो वहाँ पर काफ़ी सारे फ्लो चार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आप उन फ्लो चार्ट्स को देख के अपना खुद का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी आप ये भी फॉलो कर सकते हो कि आप जितने भी टॉपिक्स है ना, इन सबके आप अपने हैंड रिटन नोट्स या फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर समय बहुत लगता है। आपको ये मैनेज करना है कि आपको कौन से वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कि आपको मॉड्यूल के अंदर हाईलाइट करके करना है, जो कि एग्जाम में थोड़ा सा मतलब ये बोलूँ कि टाइम ज़्यादा लेगा,
और दूसरी तरफ आप फ्लो चार्ट से हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में तो आपको समय लगने वाला है स्टडी के समय, बट वो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आपने नोट्स बनाते हुए इतने अच्छे से वो टॉपिक पढ़े होते हैं तो वो एग्जाम में डायरेक्टली आपको बेनिफिट करते हैं। तो इन एंड बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पास नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए, उन नोट्स को अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट पे आता है वो है रिवीजन। तो दोस्तों ये जो रिवीजन वाला पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो पहले के 2 स्टेप करे हैं ना, कि पहले आपने मॉड्यूल पढ़ा है, उसके नोट्स बनाए हैं और नोट्स बनाने के बाद आपको उन पॉइंट्स की, उन नोट्स की रिवीजन करनी है। आपको कम से कम 3 बार तो रिवीजन करनी ही करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 बार भी कर सकते हो, क्योंकि जितनी बार रिवीजन करोगे आपको उतने अच्छे वो याद हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है आपको किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। वो आप देखना कि ये सारे जो टॉपिक्स है ना आपको पढ़ते हुए ही याद हो जाएंगे अगर आपने 3 स्टेप्स को ही फॉलो कर लिया। और आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट ओपन बुक है, लेकिन आपको बुक ओपन करने की जरूरत ही ना पड़े, आप सिंपली अपने माइंड से ही उन सब टॉपिक्स के आंसर दे सको। तो ये सिंपली 3 स्टेप्स की स्ट्रेटेजी थी। इसके साथ एक और स्टेप मैं बोनस में देना चाहता हूँ कि अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब देखो वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन उसे मैं इससे मेन पॉइंट्स में इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। सीएस के अंदर ये जो एआई वाला सब्जेक्ट है भी नया है और इसका एक ही अटेम्प्ट हुआ है, तो आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलने वाले। एक अटेम्प्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए भी थे वो बहुत इजी थे, क्योंकि किसी भी न्यू सिलेबस के अंदर जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो इजी होता है, तो आप उसे बेंचमार्क बना के आने वाले जो अटेम्प्ट है उनके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल हाई एंड रखनी पड़ेगी, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए जो मॉड्यूल है ना उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ आपको गूगल की भी हेल्प लेनी है। लाइक आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, चैप्टर से रिलेटेड आप गूगल पे सर्च करिए कि रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो क्वेश्चन जनरेट करने के लिए। आप टॉपिक का नाम डाल के चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दीजिए कि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए अपने एग्जाम के लिए, तो सिंपली चैट जीपीटी आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस ला के दे देगा। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने जैसे अभी नोट्स की भी बताई, अगर नोट्स बनाने में भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो वहाँ पर भी आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। लाइक कोई टॉपिक है B2B बिजनेस इन ई कॉमर्स, आपको उससे रिलेटेड आपको नोट्स बनाना है, तो सिंपली मॉड्यूल की जो लाइन्स है या जो पूरा पैराग्राफ है उसे कॉपी करिए, चैट जीपीटी में पेस्ट करिए और बोलिए कि मेक अ एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स या फिर मेक अ डिटेल नोट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो वो चैट जीपीटी वहाँ पर भी हेल्प कर देगा। और ये जो नोट्स बनाने वाली चीज़ है ना, आपकी मोस्टली जब काम आने वाली है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में आ ही नहीं रहा या कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर चैट जीपीटी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इजी टू लर्न नोट्स प्रिपेयर करके दे देगा। तो ये सिंपली 4 स्टेप्स है जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो ये जो 3 है इन्हें तो बहुत अच्छे से करना, मतलब इन्हें तो आप भूल भी नहीं सकते। जो 4th वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये भी करना है, लेकिन इसके लिए आपको खुद से थोड़े से क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। तो सिंपली ये था, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप 100% अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एआई के एग्जाम के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है कुछ या फिर कोई फीडबैक देना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।